सिंटैक्स के इस भाग में लगातार हम सिंटैक्स में बने हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विचार। तो चलिए विचार फिर करते हैं। तो आज का जो हम लोग विचार करने जा रहे हैं जिस पर कहता क्या है कि किसी भी विषय के नाम के पहले थोड़ा लिखते जाते हैं ताकि आराम हो आपको नोट करने में। किसी भी विषय या विषयों, किसी भी विषयों के नाम के पहले, निश्चित तौर पर आपको संकेत मिल गया होगा कि एडजेक्टिव और जो भी है पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव की बात होने जा रही है। तो किसी भी विषयों के नाम के पहले द प्लस एडजेक्टिव, सॉरी प्लस नहीं, इसको ऑब्लिक ले लीजिए, कि दा लगा हो या किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो। तो किसी भी विषयों के नाम के पहले दा या एडजेक्टिव का प्रयोग हो, या चाहे करना प्रयोग हो मतलब किसी भी विषयों के नाम के पहले, विषय के नाम के पहले दा या किसी भी प्रकार का जो एडजेक्टिव है वह प्रयोग हुआ हो तो क्या है, उसका अर्थ बदल जाता है। उसका अर्थ बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है तो हम लोग इस प्रकार एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि हिज मैथमेटिक्स, ठीक है, ले लेते हैं हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। चलिए यहां पर इस एग्जाम्पल में पता चला कि अर्थ तो बदल ही जाता है, लेकिन वर्ब का एग्रीमेंट जो होगा वह प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। तो एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट के साथ है एग्रीमेंट। चलिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट क्या होगा? प्लूरल होगा। लिख देते हैं यहीं पर, प्लूरल होगा। चलिए तो फिर से एक बार समझते हैं कि किसी भी विषयों के नाम के पहले यदि दा लग जाए या एडजेक्टिव लग जाए तो वर्ब जो है अर्थ बदलने के साथ साथ वह प्लूरल होगा। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे कि हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, मतलब क्या है कि यहाँ जो पुअर है, पुअर मीन्स गरीब नहीं होता है, पुअर मीन्स कमजोर। तो हिज मैथमेटिक्स आर पुअर मतलब उसका जो गणित है वह कैसा है? तो वह कमजोर है। समझ गए? तो इस तरह आप समझिए कि अर्थ में परिवर्तन हो गया और यहाँ पर जो है वर्ब का जो एग्रीमेंट हो रहा है वह सिंगुलर ना हो करके प्लूरल हो रहा है। ऐसे मैथमेटिक्स जो है अनेक हो सकते हैं, उनके उसमें से अनेक भाग हैं, अनेक पार्ट हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़िए कि ऐसे भी वह प्लूरल होना चाह रहा है। बट कह रहा कि अब हिज क्या है? हिज यहाँ पर बतौर एडजेक्टिव है, ठीक है, यह हिज एडजेक्टिव है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि एक चीज और समझिए कि इस तरह अगर लिखा रहेगा हिज या दा, देख लीजिए हिज दा, देखिए हिज द मैथमेटिक्स, तो यहां पर क्या है? द मैथमेटिक्स, यहाँ कोई गणित नहीं। अब इसका अर्थ जो होगा कहलाएगा गणितीय हिसाब। इसका हिंदी क्या होगा? गणितीय हिसाब। गणितीय हिसाब। आप जो भी विषय में अगर इस तरह लगाते हैं तो
वैसा ही माना जाएगा। जैसे फिर लिख दीजिए कि हिज द फिजिक्स, ठीक है। अब यह हो गया भौतिकी हिसाब, भौतिकी हिसाब, ठीक है। तो ऊपर वाले सेंटेंस देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, दोनों में लग जाने से अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ। द मैथमेटिक्स, द फिजिक्स, और या आप हिज मैथमेटिक्स या हिज फिजिक्स। अगर हिज फिजिक्स केवल बोलते हैं तो उसका अर्थ जो है, केवल अगर ये इतना भर लिखते हैं कि हिज मैथमेटिक्स तो हो जाएगा गणितीय हिसाब, द फिजिक्स बहुत हिसाब, द इकोनॉमिक्स आप आंकड़ा लगाते रहिए, जितने भी आपको लगाने हैं लगाइए, लेकिन वह क्या होता है कि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए पुनः एक बार समझते हैं कि जब किसी भी विषय के नाम के पहले द या एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो वह अर्थ में परिवर्तन उसका हो जाएगा, और उसके साथ जो है वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा उस सब्जेक्ट के साथ वह प्लूरल होगा, किसी भी हालत में सिंगुलर नहीं होगा। तो फिर एक बार आप समझिए कि किसी भी विषय के नाम के पहले यदि द या एडजेक्टिव लगा है तो उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट जो होगा वह प्लूरल होगा, जैसा कि ग्रामर का कहना है। तो आशा करते हैं कि सिंटैक्स में आज यह समझ गए होंगे। आगे हम अगले भाग में फिर पुनः इस तरह की बातें को ढूंढ के लाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।